तो इस न्यूज में गाइस कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज हम लोग को देखने को मिल रही है कि इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपल्शन ऑर्डर जो है उसको सही ठहराया, जहां पर 8 बस्तियां थी पैलेस्टीन की ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक पे। मतलब वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र आपको पता है, राइट? मैप में आपको वेस्ट बैंक देखना है, क्योंकि इसराइल और पैलेस्टीन के इशू के बारे में तो आई थिंक कि आपको बहुत अच्छे से जानकारी होगी ही, राइट? क्योंकि हम पहले भी कई बार इसराइल और पैलेस्टीन के मुद्दे को जो है वो कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए गोलन हाइट्स का एक एरिया है, तो उसको मैप में जरूर आपको जाकर देखना है कि गोलन हाइट्स कहाँ पर है, वेस्ट बैंक कहाँ पर है, गाजा स्ट्रिप कहाँ पर है, डेड सी की लोकेशन, ग्रीन लाइन की लोकेशन, एक आर्टेमिस लाइन होती है तो उसकी लोकेशन, राइट? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो हुआ क्या है, जैसे मैंने भी आपको जो है वो एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर कोर्ट ने जो है वो एक्सपल्शन ऑर्डर जो बहुत समय से पेंडिंग पड़ा था तो उसको बिल्कुल सही ठहराया है। तो एक्सपल्शन ऑर्डर क्या होता है कि सरकार के द्वारा दिया गया एक ऐसा ऑर्डर जिसमें सरकार ने कुछ लोगों को हटने के लिए कहा है। तो यहाँ पर हुआ ये था कि वेस्ट बैंक के क्षेत्र पर पैलेस्टीनियन जो है वो रह रहे थे, तो वहां मिलिट्री आई। मिलिट्री ने 1980s के समय पर इस वेस्ट बैंक के एरिया को कहा कि इस क्षेत्र पर जो है वो वहां पर मिलिट्री ट्रेनिंग लेगी, राइट? ट्रेनिंग करेगी, मिलिट्री फायरिंग एक्टिविटी करेगी। तो वहां से लोगों को कह दिया गया कि आपको यहाँ से हटना पड़ेगा। और फिर लोग बाग हटे नहीं तो मिलिट्री आई। मिलिट्री ने आकर कुछ 700-800 विलेजर्स को वहां से हटा दिया, राइट? उनके घर वगैरह तोड़ दिए और उनको भगा दिया। तब से ये पूरा मामला चल रहा था। अब लोग बाग का कहना ये है कि यार हम तो सदियों से रह रहे हैं, हम तो उस समय से रह रहे हैं जिस समय इसराइल बनी नहीं थी, तब से हम लोग रह रहे हैं। जिस समय इसराइल ने कब्जा नहीं किया था इन क्षेत्र पर तब से हम लोग रह रहे हैं। तो वो उस बात को लेकर इशू चल रहा है। बट पैलेस्टीन और इसराइल का मुद्दा बहुत अच्छे से आपको क्लियर रहना चाहिए। अब शुरुआत होती है इस मुद्दे की बाल्फोर डिक्लेरेशन से। शायद आपको बाल्फोर डिक्लेरेशन के बारे में पता होगा, नहीं पता तो आपको ध्यान में रखना है बाल्फोर डिक्लेरेशन। बाल्फोर डिक्लेरेशन के थ्रू ब्रिटेन ने ज्यूस को, यहूदियों को जो है वो यहाँ पर भेजा था। कहाँ पर? इसराइल के क्षेत्र में जानबूझकर ब्रिटेन ने ज्यूस को, यहूदियों को जो है वो भेजा था, राइट? तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। ये बाल्फोर डिक्लेरेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। फिर उसके बाद जब यहाँ पर यहूदी आए तो यहूदी जो है उनका झगड़ा होना शुरू हो गया। किनके साथ उनका झगड़ा होना शुरू हो गया? यहाँ पर ऑलरेडी रहने वाले पैलेस्टीनियंस के साथ झगड़ा होना शुरू हो गया, राइट? तो यही हुआ फिर 1948 पे अरब इसराइल वॉर हुआ, क्योंकि वहां पर अरब पॉपुलेशन है पूरी की पूरी, और ज्यूज आए। तो ज्यूज और ये अरब इस्लामिक पॉपुलेशन के बीच में मतलब लड़ाई होना शुरू हो गई। अब इस लड़ाई के बाद क्या हुआ कि इजराइल ने जिन जिन क्षेत्रों पर, यानी कि यहूदियों ने जिन जिन क्षेत्रों पर अपना कंट्रोल किया था वो पूरे के पूरे क्षेत्र इनसे चले गए। जैसे कि वेस्ट बैंक का जो क्षेत्र है वो जॉर्डन ने कैप्चर कर लिया। फिर इजराइल ने अपने आप को बनाया। 6 डेज का वॉर हुआ 1967 में। मात्र 6 दिन के अंदर इजराइल की फोर्सेस ने सबको पीटा। किन किन को पीटा? इजिप्ट को पीटा, सीरिया को पीटा, जॉर्डन को पीटा, और उनके टेरिटरी, उनके लूटे हुए जो एरिया थे वो वापस छीन लिए, वापस ले लिए, राइट? तो ये एक चीज हम लोग को बेसिक सी देखने को मिलती है जिसका एक आपको आइडिया जो है वो होना चाहिए। और तब से फिर यहाँ पर 1967 का जब 6 डेज का वॉर हुआ उसके बाद से इसराइल का कंट्रोल इस क्षेत्र में हम लोग को देखने को मिलता है। पहले इस क्षेत्र पर जो इसराइल, जो आज की डेट में आपको मैप में नजर आ रहा है ना, पूरा एरिया पैलेस्टीनियंस के अंडर था, राइट? तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। और फिर यहाँ पर जो आपको ये भी पता होगा कि जो वेस्ट बैंक का जो एरिया हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, गाजा स्ट्रिप का जो एरिया हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। यहाँ पर पैलेस्टीनियंस रहते हैं और एक्चुअल में रहते नहीं है। ये इसराइल ने जानबूझकर उनको जो है वो उस एरिया पर जो है वो धकेल दिया है। मतलब उनको जानबूझकर इसराइलियों ने या जूइश ने उनको वहां पर लॉक कर दिया है कि इसके बाहर ये नहीं आएंगे, राइट? तो ये एक चीज है। और धीरे धीरे करके इनकी टेरिटरी भी सिकुड़ती जा रही है, कम होती जा रही है, राइट? तो इसके बारे में आपको एक जनरल सा बेसिक सा जो है वो आइडिया होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी चीज समझ में आ गई होगी।